आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम है। आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ENT। आजकल मैं साउथ सिटी में 6 बजे से 9 बजे तक शाम को बैठता हूँ, एक्सेप्ट संडे, और दूसरा मैं DHA क्लिनिक में भी बैठता हूँ 3 से 4 बजे तक, सिर्फ सैटरडे को। आज हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ईयर, जो कि बहुत कॉमन है। डिस्चार्जिंग ईयर बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। मैं इसके मुतालिक एक चीज़ आपको मुतनब्बे करूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिस्चार्जिंग ईयर को जब भी हो, जिस तरह से भी हो, आपको डॉक्टर को मुराजा करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिडल ईयर का एक फंक्शन होता है जहां से डिस्चार्ज आता है। वो चाहे वो उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नाक हो, चाहे उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर गले में टांसल्स हो, या कोई और चीज़ हो, ये ज़रूरी है कि आप उसको देख लीजिएगा और उसको इस तरह से ट्रीट करें कि ये सीरियस समझा जाए। इसके 5 सिम्टम्स होते हैं। एक तो ईयर डिस्चार्ज होगा, उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि सुनाई कम देता है, डेफनेस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फाउल स्मेलिंग होता है। जब भी मिडल ईयर की हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं तो एक ख़ास किस्म की बदबू आती है, और ये बदबू आती है। और कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग भी होती है, कभी कभी इसमें ब्लीडिंग भी होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो उसको आप ऑफेंसिव डिस्चार्ज समझते हैं हम, और इसको हम सीरियसली लेते हैं। हमको जितना जल्दी हो सके ट्रीट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मिडल ईयर के साथ अंदर के जो इनर ईयर होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्टिगो भी हो सकता है और जिसकी वजह से टिनाइटिस भी हो सकता है। तो ये 5 सिम्टम्स जो होते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन के, बहुत ज़रूरी हैं, इनको जानना ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। करना क्या है अब करना? मैंने ये देखा है कि बच्चों में अक्सर ये माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, लिटा के दूध पिलाती हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब लिटा के आप दूध पिलाएंगे बच्चों को तो बच्चों का दूध जो है मुंह के ज़रिए, यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए कान में चला जाता है और इससे भी कान का इन्फेक्शन होता है। तो इस लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को हतल-इम्कान कोशिश ये की जाए कि बच्चों को बिठा के दूध पिलाया जाए, तो उससे बचाव हो जाता है आपका मिडल ईयर इन्फेक्शन। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों का मिडल ईयर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका सद्भाव सिर्फ इस तरह से है कि तरबियत दी जाए, माँओं को भी तरबियत दी जाए, और ऐसा पानी न पिलाया जाए, पानी हमेशा उबाल के पिलाया जाए। जो चीज़ खिलानी होती है उसको बिठा के खिलाया जाए, वरना बहुत सारे सिम्टम्स जैसे रिफ्लेक्स है वो भी बच्चों में आ जाता है और वो जाता नहीं है, बहुत देर से जाता है। तो इसलिए इसका सद्भाव बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जब अगर ये इस किस्म का इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज भी 2 तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि हम मेडिकली उसका इलाज करें, और दूसरा ये होता है कि हम उसको सर्जिकली इसका ट्रीटमेंट करें। मेडिकली ट्रीटमेंट करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप किसी के डॉक्टर के पास जाएंगे, एयर टॉयलेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कान की सफाई डॉक्टर्स करते हैं, आप नहीं करेंगे। कान की सफाई एयर टॉयलेट डॉक्टर्स करेंगे, और वो स्वाब ले लेंगे। स्वाब को कल्चर भी करा सकते हैं, स्वाब को सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पर मुआफ़िक आ सकती है और कौन सी नहीं। तो ये भी अच्छा तरीका है। आजकल तो सब कुछ हो जाता है, लेबॉर्ट्री में सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, लिहाजा ये अगर आप करा लें तो बेहतर है। और दूसरा कान का ऑरल टाइल। इसके साथ साथ उनको एयर ड्रॉप्स दे दीजिएगा। आजकल एयर ड्रॉप्स बहुत अच्छे आए हैं। एयर ड्रॉप्स आप, उसमें पेन रिलीविंग मटेरियल भी होता है, उसमें एंटीबायोटिक का भी होता है, तो वो सब, और पॉलीमॉक्सिन भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस मिक्स करके आप वो ड्रॉप्स दे सकते हैं। उस ड्रॉप से भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जहाँ पे फाउल स्मेलिंग हो, उसमें आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और पेन रिलीविंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी पेन रिलीविंग आप समझते हैं अच्छी है तो अपने डॉक्टर से मुराजा करें और बता दें उनको कि ये प्रॉब्लम्स है, तो इंशाअल्लाह ताला वो दवा देंगे। देखिए, अगर ये दवा से ठीक हो जाता है तो अच्छा है, वरना पर्दे में जो सुराख आ जाता है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो उसका बंद होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पर्दे में सुराख भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। अगर वो पर्दे में एटिको एंट्रल टाइप है तो वो ऊपर हो जाता है सुराख, और एटिक रीजन में सुराख हो जाता है, वो ज़रा डेंजरस होता है। उसमें कोलेस्ट्रोमा के बनने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑफेंसिव स्मेल ज़्यादा होती है, ब्लड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। लेकिन एक होता है जो कि
टिम्पैनिक है जो कि बिलवास्ता किसी और जगह से आया होता है। आपके नाक बंद है, आपके नाक के डीएनएस है, आपके नाक में पॉलिप्स है, आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है, आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, आपके गले में टॉन्सिल्स हैं, फेरेंजाइटिस है, काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल जो है, ठंडी चीज़ों का आप हमेशा करते रहते हैं, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल आप करते रहते हैं, तो वो जो है इनडायरेक्टली वो आता है, वो ट्यूबर टिम्पैनिक उसको कहते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाता है। उसके लिए आप एंटीबायोटिक का कोर्स दे दें। अगर परफोरेशन भी है मिडल ईयर में तो वो सिर्फ परफोरेशन में ग्राफ्ट लग के ठीक हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे बेहतर है, और मेडिकल ट्रीटमेंट अर्ली जो हो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी अगर वो सही नहीं होता है तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं। सर्जरी के भी बहुत सारे किस्में हैं सर्जरी। एक तो हम सर्जरी करते हैं अगर बोन डैमेज है, मैस्टाइड जिसको हम कहते हैं, मैस्टाइड एरिया अगर डैमेज है तो मैस्टाइड एरिया को हम क्लीन करते हैं, उसमें जितने सेल्स होते हैं उसको हम क्लीन करते हैं, बाकायदा सारे सेल्स क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम देखते हैं कि मिडल ईयर में अगर प्रॉब्लम है तो मिडल ईयर को भी ठीक करते हैं। मिडल ईयर में भी 3 किस्म की हड्डियाँ होती हैं, इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस। तो ये तीनों हड्डियाँ अगर जुड़ी हुई हैं तो फिर आपको इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर जुड़ी हुई नहीं है तो फिर उनको भी रीअसेंबल करना पड़ता है, और उसको भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से जोड़ के उनको उनका कनेक्शन डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है फिर मिडल ईयर का इनर ईयर में जाता है, और इनर ईयर ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ये ब्रेन में जाती है और हमारी आवाज़ जो है हमें सुनाई देती है। इसलिए इसका जुड़ना और इसका सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये होता है कि हम रेडिकल भी कर देते हैं। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, कोलेस्टेटोमा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम रेडिकल सर्जरी करते हैं। उसमें हमारा मकसद ये होता है कि इन्फेक्शन जो है मरीज़ का ठीक हो। हम इस चीज़ को तरजीह नहीं देते कि उनकी हियरिंग रिस्टोर हो, लेकिन हम इन्फेक्शन को कोशिश ये करते हैं कि इनका इन्फेक्शन ठीक हो और वो इन्फेक्शन फर्दर ब्रेन में ना जाए, तो इसलिए उसमें रेडिकल सर्जरी भी की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, सर्जरी, मेडिसिन, दोनों का इलाज दोनों तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।